अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 1/8/2020। अगस्त का मास आज से आरंभ हो चुका है और इसी मास में तुरंत ही रक्षाबंधन का प्रोग्राम, रक्षाबंधन त्योहार, वैसे तो राखी के प्रोग्राम ऑनलाइन चल ही रहे हैं और आप सभी भी इसी त्योहार के मनन चिंतन और स्वयं के परिवर्तन के लिए मंथन करते हुए अपने जीवन में कई परिवर्तन लाए होंगे, चेंजेस लाए होंगे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे कोई पाप कर्म न हो, उसके लिए एक मंत्र याद रखो, स्वउन्नति और फिर सेवा, दोनों भी जरूरी है। तो हमारे से कोई भी पाप कर्म न हो, उसका मंत्र जो बाबा ने दिया वो है हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल आदि आदि।
अगर ये मंत्र याद रहता है तो हम पाप कर्मों से बच सकते हैं। बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सतयुग की भी कई बातें बाबा बता रहे हैं जो सुनते सुनते हम और भी खुशी में आ जाते हैं कि कल हमारी आने वाली दुनिया में क्या क्या होगा। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था बनानी ये लक्ष्य है जहां हमें पहुंचना है। फिर साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। स्वोन्नति और फिर सेवा, तो दूसरों को रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर है, बाबा ने मंत्र दिया है, हेयर नो इविल, सी नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपने कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। अब हमारा कोई पाप नहीं होना चाहिए। कलयुग में सबसे पाप कर्म होते रहते हैं, इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो। यही नंबर 1 गुण है, वो है पवित्रता। और हर गुण का, दैवी गुण का संबंध पवित्रता के साथ है और हर अवगुण का संबंध अपवित्रता के साथ है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाबा के सामने बैठे। किसके सामने बैठे हैं? बाबा को रिस्पॉन्ड करेंगे। बाबा के सामने, बेहद के बाप के सामने बैठे। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद तो उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति तो कर नहीं सकते हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना, आत्मा समझ के कानों के द्वारा बाबा की मुरली सुन रहे हैं। हम सब आत्माओं का बाप वो है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे। ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। स्वर्ग की बादशाही मिलना कोई कम बात नहीं है। तो बाबा कहते, मैं हथेली पर तुम बच्चों के लिए सौगात लाया हूं। तो वो याद रख कर खुशी में रहना चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत ही सहज रास्ता मिल रहा है। सिर्फ करना क्या होगा उसके लिए? एक तो बाबा को याद करना है और दूसरा अपने में दैवी गुण धारण करना है। दो ही बात, पवित्र बनना, बाबा को याद करना और दैवी गुण धारण करना। तो अपनी जांच रखनी है।
चेकिंग करनी है। नारद का मिसाल भी है, तो बाबा कहते ये भी हम बच्चों के लिए है, चेक करो। कहा कि मैं लक्ष्मी को वरूंगा और शक्ल देखा तो बंदर की, तो हम थे पहले बंदर मिसल, बाबा बना रहे मंदिर लायक। तो मैं कहाँ तक मंदिर लायक बनी हूं, बना हूं, ये हमें देखना होगा अपने को। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाबा के दिए हुए हैं। बहुत सारे दृष्टांत देते हैं ना, जैसे कई बार बाबा कहते सर्प की खाल का, भ्रमरी का, बहुत सारे दृष्टांत बाबा ने यहाँ पर दिए और फिर भक्ति मार्ग के अंदर वो चलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते हैं। कछुए का भी मिसाल, कछुए का भी बाबा देते हैं। कर्म इंद्रियों को समेटना है, आवश्यकता के समय कर्म करो, फिर अशरीरी बन जाओ। तो कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देते हैं, परंतु खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग में उनका सही अर्थ मालूम नहीं, तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हैं। बाबा के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है पास्ट का, इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता। जो भी संगम युग पर हम बच्चे कर्म करते हैं वो फिर भक्ति मार्ग में गायन होता। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है ना। अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। खुद भी बनते हैं, औरों को भी बताते हैं। ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। ये सेवा जरूर करनी है, इसी से हमारा पद भी बनता, खुशी भी मिलती, संदेश मिलता। तो बाबा कहते ये रूहानी मुख्य सर्विस है। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। कोई भी व्यक्ति मिले, खुद का परिचय दो, तुम आत्मा हो। आत्मा का किसको भी पता नहीं, नाम जरूर कहते, डिटेल मालूम नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अब अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। वैल्यू आत्मा की है, चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो बाबा कहते बच्चे बार बार याद रखो, मैं आत्मा हूं। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है और वो परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। परम पिता हमारा परम टीचर है। टीचर याद रहेगा, पढ़ाई याद रहेगी, लक्ष्य याद रहेगा। तुम जानते हो कि अभी वापस जाना है, तो कौन याद आएगा? शिव बाबा सतगुरु के रूप में याद आएगा। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु तीनों भी याद आ गए। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार
बहुत ही छोटा होता है। और कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में ये तो कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है, इसी में रमण करते रहें, मनन करते रहें। ये पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब होते, अब तो इतना वजन हो जाता है बच्चे लोग उठा भी नहीं सकते। कितने किताब होते हैं, हर एक क्लास में नए नए किताब फिर खरीद करने पड़ते हैं। ऐसे होता है ना, क्लास चेंज हुआ, सारे किताब चेंज हो जाते हैं। तो बाबा कहते कितनी सारी किताब हो जाती है। यहाँ तो कोई भी किताब शास्त्र आदि की बातें, कितना सरल सहज रास्ता बता दिया बाबा ने। इसमें तो एक ही बात है और एक ही पढ़ाई। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। राजा रानी होगा तो उनका फोटो डालेंगे। आजकल देखो भगत आदि भी जो होकर गए ना, उनकी भी स्टैंप बनाते रहते। कितने लोगों की स्टैंप बन चुकी है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। देखो बाबा रस्म बता रहे, ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं, नहीं, पुराने ते पुराने देवताओं के चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट हैं देवता। बहुत अच्छी गहरी गुह्य पॉइंट बाबा ने बताई। बाबा कह रहे हैं कि पुराने ते पुराने देवताओं के चित्र खत्म नहीं होते। भगवान आकर हमें देवता बनाता, भगवान के बाद नेक्स्ट देवता है, तो कल्प के अंत तक उनका यादगार चलता है। कितना दिल से चित्र लेते हैं, प्रेम करते हैं, गले लगाते हैं। तो बाबा कहते ये कितना अच्छा यादगार है बच्चों का। शिव बाबा के बाद नेक्स्ट देवता है। अब ये सब बातें तुम बच्चे धारण करते हो औरों को रास्ता बताने, ये बिल्कुल नई पढ़ाई। अब ये बातें तो पहले कहाँ भी नहीं सुनी, कुछ मालूम नहीं था। तुमने ही यह सुनी थी कल्प पहले, पद पाया था और तो कोई जानते नहीं। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चलकर देखेंगे। अब देखते जा रहे हैं ना, पूरी विश्व युद्ध की तैयारियां हो चुकी है और कईयों के अंदर में ये आ चुका है कि अब विश्व युद्ध छिड़ने वाली। लोग अब थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं आसार देखकर। तो बाबा कहते देखते रहेंगे क्या होता है। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाएगा और अभी बराबर हो रहा है। विनाश का भी टच हो रहा है, युद्ध का भी टच हो रहा है। कहते हैं ना वर्ल्ड वॉर लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी। अब मुख्य बात बाबा ने हमको बताई कि ये सब तो होगा ही, लेकिन उसके पहले
हमें पढ़ाई से अपनी लक्ष्य तक पहुंचना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाकी असुरों और देवताओं की तो कोई लड़ाई होती नहीं है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे, क्योंकि अभी आगे के जन्म में हम देवता बनेंगे। तो उसमें फिर नंबर 1 दैवी गुण कौन सा आता है? तो नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। इसलिए बाबा का पहला फरमान होता है, बी होली एंड बी राजयोगी। बच्चे पवित्र बनो। तुम इस शरीर के द्वारा कितने पाप करते आए, कल्पना करो कितनी बड़ी गठरी है हमारे ऊपर पापों की। 63 जन्म विकारों के वश कर्म किए, बाबा को गालियां दी, पाप की कोई गिनती नहीं, अथाह पाप किए। आत्मा को कहा जाता पापात्मा। आत्मा ने कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती रहती है, गिनती नहीं। अभी भी सूक्ष्म में छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं, बच्चे हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। किसको कहा जाता? आत्मा को। आत्मा कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, चक्र लगाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आ जाती है। देखो बाबा के बच्चे कितने इजी पवित्र बन जाते। अज्ञानियों को बात कहो, सोच के ही घबरा जाते, ये कैसे हो सकता है। और जो बाबा के बच्चे जिन्होंने जीवन पवित्र बनाई, कितनी सरलता से बनाई। और अभी मनसा वाचा कर्मणा भी हम बच्चे पवित्र बन रहे हैं, उसमें तो सभी बच्चे आ जाते हैं, चाहे कुमार हो चाहे कुमारियां हो, तो वो भी हमको कितना सरल हो गया। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने 84 का पाठ बजाया, पहले पहले हम ये थे। ये कहानी है ना, कहानी तो देखो सबको याद रहती है ना। तो बाबा कहते ये भी तुम्हारी कहानी है। तो बुद्धि में आना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले हम कौन थे? देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। आगे तो ये जरा भी ख्याल नहीं था ना, ऊपर ऊपर कहाँ घर है, लेकिन ऊपर कहाँ है वो मालूम नहीं था। हम आत्माओं का वो घर है, वहां से हम आते पाठ बजाने। फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी ब्राह्मण बने। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण वंशी। तुम ईश्वरीय औलाद बने। ईश्वर बैठकर तुमको शिक्षा देते हैं। ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है। फिर बाबा ने दूसरी बार याद कराया, याद रखने ये 3 संबंध मुख्य हैं। हम उनकी मत से मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों भी श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर के राज्य करेगी। तो ये चक्र हुआ ना, तो इसको कहा जाता स्वदर्शन चक्र। ये भी बाबा टाइटल हम बच्चों को दे रहे कि तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। ये ज्ञान की बात है। बाबा कहते तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, नॉन स्टॉप बुद्धि के अंदर घूमता रहे। फिरते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे, सहज रास्ता है। कर्म भी भले करो, चक्र को घुमाते रहो, कहानी को याद करो,
विकर्म विनाश होते रहेंगे, योग लगा रहेगा। ये ज्ञान की बात हो गई। तो तुम इस रावण पर जीत पा लोगे और तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। तो आज सारा दिन चेक करो कि हम चक्र कितना घुमा रहे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं कि माला बैठ करके सिमरन करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है तो तुम बच्चों को और भी भाई बहनों को समझाना है। हमने समझा, अभी औरों को समझाना है। बच्चे भी तो मददगार बनेंगे ना। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। स्वदर्शन चक्रधारी बाबा ने बनाया। ये ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते शिव बाबा को। उनको बागवान भी कहा जाता। अब कहाँ देखो, बाबा ने बताया कि मैं बीज रूप हूं। अब बाबा कहते मैं बागवान भी हूं। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे, याद रखें, पल पल सेकंड सेकंड हम देवी देवता बन रहे। कोई पाप कर्म नहीं होगा। ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हैं। ऐसा तो कोई धर्म होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो सिर्फ पुरुष ही बनते। वो तो प्रवृत्ति में रहते नहीं। घर चले, संसार घर छोड़ के बाबा कहते जंगल में चले जाते और फिर बोलेंगे हम पवित्र रहते। सोचेंगे हमने संसार छोड़ दिया। रहते तो संसार में है, लेकिन ये बाबा की कमाल है कि स्त्री पुरुष साथ में रहते पवित्र रहते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र नहीं रह सकते, मुश्किल है। बाबा ने सर्च कर दिया, नेचुरल कर दिया। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की भी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य, हम ही पुजारी बनते। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाकर पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। देखो चक्र कैसे घुमाना है ना, वो भी बाबा ही सिखा रहा है। क्या क्या बात याद करो, वो मुरली के अंदर बाबा ने आज भी बता दिया। कैसे हम देवता थे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, सब क्या क्या याद करो, वो मुरली के अंदर ही है। खाली हमें पक्का करना है और सिमरण करना है। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। ऐसा तो कोई और मनुष्य नहीं कह सकता। तुमको अभी बाप क्या बना रहे, फिर बाबा ने बोला स्वदर्शन चक्रधारी बाबा बना रहे। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं बन सकता, वो तो विकार से पैदा हुआ है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। ये नियम है। आत्मा अगर पवित्र बनी तो वो अपवित्र शरीर में रह नहीं सकती है, फिर वो उड़ जाएंगी। तो ऐसे ही करना है। सब आत्माओं को पवित्र होकर के जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है। बाकी सब तो स्वीट होम चले जाएंगे। तो ये याद रखना चाहिए। सरल ज्ञान बाबा दे रहे हैं, याद करते रहें दिन भर। अच्छा, बाबा की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अभी वापस घर जाना है। घर में बाबा को याद करना है। मिक्स इकट्ठा संबंध है ना। भले तुम जानते हो कि बाबा से तन के द्वारा हमको सुना रहे, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। घर जाना है, पवित्र बनना है। शिव बाबा भी वहां रहते हैं।
टीचर घर छोड़कर आते हैं ना तुमको पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकता, बाबा तो कहाँ भी जा सकते, आते पढ़ाने के लिए। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। अब ये सब बात याद करते करते वंडर खाना चाहिए। बिंदी आत्मा, खसखस जितनी, पार्ट देखो कितना बड़ा। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया। यह भी तुम जानते हो कि स्वर्ग में कोई भी गंदी चीज नहीं होती। यहां तो गंदी गंध है, स्वर्ग में कोई गंदी चीज नहीं होती जिसमें हाथ पांव कपड़े आदि मैले हो जाए। देखो बाबा कितनी अच्छी बात सत्युग की सुना रहे। वहां पर हाथ पांव कपड़े आदि मैले नहीं होंगे, गंदी चीज नहीं होगी। देवताओं की कैसे सुंदर पहरवाश होती है। वस्त्र देखो, लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के चित्र देखो, कितनी सुंदर पहरवाश है। कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, कपड़ों में कितनी चमक, नेचुरल। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, इतने अच्छे फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। तो इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या हम बन रहे, बाबा हमको क्या से क्या बना रहे। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। देखते रहो चित्रों को, बातें करते रहो, खुश रहो। चित्रों से बहुत बात कर सकते हैं, शिव बाबा से तो बात करते हैं, पर चित्रों से कर सकते। बाबा कई बार बताते, लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे पास नीचे बैठ जाओ, चित्र देखो, सुंदर पहरवाश, सुंदर जेवर, सुंदर अट्रैक्टिव चेहरा, नैन, क्या तो उनके सब चमक रहे, कितनी कशिश। ये कहां से पैदा हुई, कैसे इन्होंने इसके अगले जन्म में कर्म किए। ऐसे बाबा कहते चित्रों के साथ बहुत बातें हम कर सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देख देख कर खुश रहो और खुद को ऐसे बनाओ। आत्मा जानती है ना कि बस अभी हम ऐसा बनेंगे, तो देखते रहना चाहिए। ये चित्र तो सबके पास होना चाहिए, खास लक्ष्मी नारायण का चित्र जो हमारा लक्ष्य है। बाबा कहते बच्चे सबके पॉकेट में होना चाहिए, बैज में भी लगा हुआ है। इसमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको ये बना रहा है, भगवान हमें बना रहे। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे, सुनो क्या बोल रहे बाबा, खुश होना चाहिए। तो ऐसे बाबा के बच्चे हम रोते क्यों हैं? क्योंकि ये दुनिया रुलाने वाली, दुख अशांति है। लेकिन हमको इस बीच भगवान मिल गया, बाबा ने हमको अतीन्द्रिय सुख दे दिया। तो बाबा कहते अपने से पूछो कि अभी हमको रोना क्यों आता। तो अगर कोई कोई के अंदर संस्कार है रोने का, तो बाबा कहते नहीं बच्चे, जिन रोया तिन खोया। रोता कौन है? तो हमेश बाबा कहते विधवा रोती है, तुमको मिला पतियों का पति। तो पूछो अपने को कि फिर हम रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़ी रहनी चाहिए, सारी फिक्र बाबा को दे दी। देवताओं के मंदिर में जाके महिमा करते ना, सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने, या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आदि पहले तो बहुत ही छोटा था, हाथ में लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। अभी देखो कितना बड़ा बना दिया, अब तो सब कंप्यूटर से लिखते रहेंगे। जरूर एडिशन किया होगा ना, छोटे से इतना बड़ा कैसे हुआ।
अब गुरु नानक तो आते हैं धर्म स्थापन करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाबा है। क्राइस्ट भी आते हैं धर्म स्थापन करने। जब सब आ जाते हैं फिर हम वापिस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। उसकी आत्मा तो तमो प्रधान है। अभी सतो रजो तमो में आते हैं ना, इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जर्जरीभूत अवस्था है। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले तमो प्रधान बन गए। अब सबको वापस जाना है जरूर, फिर से चक्र को फिरना है, घूमना है। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था, तो बाबा आकर फिर ये देवी देवता धर्म स्थापन करते। देखो कैसे चक्र को समझाया ना बाबा ने, ऐसे हम आज घुमाते रहे चक्र। तो ये सारा चक्र स्मृति में लाना है। अब 84 का चक्र हम पूरा करके वापस घर जा रहे हैं। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी रहो। बार बार आज ये अनुभव करो। वो फिर कहते कि कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, फिर सबको मारा, अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी बात तो कोई है ही नहीं। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, पक्का करो आज, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। दिखा है ना कि असुर मरते हैं, माना पाप कटते हैं, आसुरीपना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो नहीं हो सकती ना, क्यों? असुर हैं कलयुग में और देवताएं हैं सतयुग में, लड़ेंगे कब? बीच में तो संगम युग आता है। तो ये शास्त्र है भक्ति मार्ग की, ज्ञान का तो नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक बाबा ही है, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बनाकर वापस जा नहीं ले जा सकते। बाबा आवे पवित्र बनावे तब हमको बाबा घर ले जाते वापस, और तो कोई लेके नहीं जा सकते। पार्ट भी जरूर बजाना है। तो अब अपने 84 के चक्र को याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक, और ये है अलौकिक बाबा ब्रह्मा बाबा। इस समय की बात है, इनको अलौकिक कहा जाता। संगम युग पर अलौकिक बाबा। तुम बच्चे उस शिव बाबा का सिमरन करते हो, ब्रह्मा का नहीं। बल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। साकार ब्रह्मा की पूजा नहीं, जब ये ब्रह्मा अव्यक्त बन जाता। ये शरीरधारी तो पूजा के लायक नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। ये तो मनुष्य है, मनुष्य की तो पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते, हमेशा ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते, वृद्ध दिखाते, कि मालूम पड़े कि वो यहाँ का है। ये प्रूफ है। और कोई को दाढ़ी नहीं दिखाएंगे? दिखाते क्या? नहीं दिखाते। देवताओं को तो दाढ़ी होती नहीं, वहां तो स्वच्छता है। ये सब बातें बच्चों को समझा दी है। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर भी कितना ऊंचे ऊंचे, सोमरस पिलाया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, सब यादगार है ना। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाएंगे ना, तो स्वर्ग छत में बना दिया दिलवाड़ा मंदिर में। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, वो एक्यूरेट यादगार बना है। बनाने वाले कोई समझते थोड़ी, उनको तो पता ही नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति हैं, तो उनको ये समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो।
बाबा का ज्ञान तो हम सभी आत्माओं को दे सकते और देना ही है। तो आज बाबा ने पूरा स्वदर्शन चक्रधारी बनाया, तो हमें सारा दिन स्वदर्शन चक्रधारी बन ज्ञान को सिमरण करते रहना है, खुशी में रहना है, कोई पाप कर्म नहीं करना है, मंत्र याद रखना है, हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अंदर में आसुरीपन को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम में लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई उनका सिमरण करके अपना कल्याण करना है। वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धर्त परिये धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सरकमटेंसेस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन हमारी धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना है। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समृद्धि स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बनकर श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। बाप ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम की डेट निश्चित करते हैं ना, तो वो बराबर कार्य चलता है। तो बाबा कहते ये भी डेट फिक्स करो, नहीं तो अलबेले हो जाते हैं। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। डायमंड की चमक होती है, तो वो रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते